आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। संत कबीर नगर जिले में चोरी और लूट की 5 घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उनके पास से चोरी की 2 बाइकों समेत 25 मोबाइल, टुल्लू पंप, 2 चाकू के साथ 4000 की नकदी बरामद की है। सभी 5 घटनाओं का खुलासा करते हुए एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि 11 अगस्त 2023 को माहौली थाना क्षेत्र के टूंगा पार गांव के ग्राम प्रधान विपिन सिंह ने ये सूचना दी थी कि उनके वहां सामुदायिक शौचालय में लगे टुल्लू पंप को अज्ञात लोगों ने चोरी कर लिया। इस संबंध में माहौली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं 16 अगस्त 2023 को अशरफपुर सरकारी देसी शराब की दुकान से 2 पेटी शराब और 15,000 की नकदी अज्ञात चोरों ने उड़ाई थी, जिसके संबंध में धनगटा थाने में केस दर्ज किया गया। जबकि 21 अगस्त 2023 को माहौली थाना क्षेत्र के कोलूगढ़ा गांव निवासी भागीरथी, जो कि कुशवाहा बाजार से जब अपने होम्योपैथी की दुकान बंद कर साइकिल द्वारा लुतुई भट्टे के पास पहुंचे, तभी स्प्लेंडर बाइक सवार 3 अज्ञात लोगों द्वारा उनके साथ घटना कारित करते हुए 2000 नकदी और एंड्रॉयड मोबाइल लूट लिए गए। एसपी ने बताया कि इन सभी घटनाओं के खुलासे के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी, जिसके क्रम में इंस्पेक्टर माहौली भगवान सिंह और उनकी टीम को उस वक्त सफलता जब मुखबिर की सूचना पर बंदूपुर के पास बाग में चोरी के सामानों का बंटवारा कर रहे 3 अभियुक्तों गौतम निषाद पुत्र रामू निषाद, अक्षय राजभर पुत्र राम कृपाल राजभर, सनी कुमार पुत्र राम दिलावर को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिल, 25 मोबाइल फोन, 1 टुल्लू पंप मोटर, 4000 रुपया नगद और 2 चाकू बरामद किए गए। पुलिसिया पूछताछ में अभियुक्त गणों द्वारा बताया गया कि हम लोग एक साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर महादेवा बाजार थाना लालगंज जनपद बस्ती तक अक्सर घूमते रहते थे और रास्ते में सुनसान जगह पर व्यक्तियों से मोबाइल और पैसा लोग छीन लेते थे। तरीके की बरामदगी है और कैसे लोग गिरफ्तार किए गए? थाना क्षेत्र माहौली में दिनांक 20 तारीख को एक लूट की घटना कारित की गई, जिसमें 3 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार द्वारा एक व्यक्ति से लगभग 2000 रुपये और एक एंड्रॉयड मोबाइल उससे लूट लिया गया। इस घटना पर थाना माहौली पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और टीमें लगाई गई। टीमों ने इसमें जो घटना में 3 अज्ञात व्यक्ति थे, इनको ट्रेस कर लिया और तीनों को डिटेन किया। इसके उपरांत इनसे पूछताछ में जो इन्होंने पूर्व में घटनाएं की थी उसके बारे में बताया। साथ ही साथ जो घटनाओं में इन्होंने चोरी की मोबाइल और मोटरसाइकिल और साथ में जो छिनैती की हुई मोबाइल थी, इन लोगों ने बरामद कराई है। इसमें इन्होंने बताया कि दिनांक 11 को एक इन्होंने टुल्लू पंप चुराया था, वो इन्होंने बरामद कराया। दिनांक 17 को एक देसी शराब के ठेके में इन्होंने चोरी की थी, 2 पेटी शराब और कुछ पैसे, वो इनसे पैसे बरामद हुए। शराब इन्होंने बताया कि इन लोगों ने पी लिया और ख़त्म कर दिया। इसके अलावा जनपद बस्ती की 2 मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं थी, जिसका जनपद बस्ती में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। वो दोनों मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। इसके अलावा कुल 25 मोबाइल बरामद हुए हैं इनके निशानदेही से। अभी वो मोबाइल कनेक्ट नहीं हो पाई है कि किसके मोबाइल इन्होंने लूट की है। इन्होंने बताया कि अन्य दिनांक में कई जगहों से इन्होंने ये छिनैती और लूट की घटनाएं कारित की गई हैं। इसको हम ट्रेस कर रहे हैं, कनेक्ट करेंगे। फ़िलहाल तीनों की गिरफ्तारी हो गई है और इनके पास से भारी बरामदगी हुई है और इनको आज माननीय न्यायालय के समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इनका आपराधिक इतिहास क्या है? तीनों जो लड़के हैं नई उम्र के लड़के हैं, इनका पुराना कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इन्होंने अपराध किया जरूर है, लेकिन पहली बार मुकदमा इन पर पंजीकृत हुआ है। जो बस्ती में पंजीकृत था वो भी अज्ञात में था, जिसका खुलासा जनपद संत कबीर नगर द्वारा आज किया गया। देखने में नाबालिग लग रहे हैं सर, क्या है? हाँ, नाबालिग भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी आधार कार्ड और इनके एज के प्रामाणिकता के संबंध में कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं है, तो इसकी दस्तावेज प्राप्त करके संबंधित न्यायालय के समक्ष इनको प्रस्तुत किया जाएगा। लगभग कितने रुपए का खुलासा हुआ होगा सर? जो बरामदगी है, जो मैंने बताया कि 25 मोबाइल बरामद हुए हैं, 4000 रुपये बरामद हुए हैं, 2 मोटरसाइकिल बरामद है, टुल्लू पंप और हथियार जिससे इन्होंने डरा धमकाकर ये घटनाएं कारित की हैं वो बरामद हुए हैं। और इसके अलावा और छिटपुट चीज़ें बरामद हुई हैं, जो कि हम कोर्ट के सामने इसको प्रस्तुत करेंगे।